हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलजे पर। तो देखो, आज अपन स्टडी करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पर। ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम का टॉपिक है और नंबर सिस्टम को अपन क्या कर रहे हैं कि बहुत लंबा खींच रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो अपने मैथ के हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं पर ये काम में जरूर आएगा। ठीक है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको आगे इतना लंबा खींच रहे हैं। इसमें एक दो टॉपिक और आएंगे, अभी दो तीन क्लासें और होंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दो दिन का टॉपिक है, ये लंबा टॉपिक है। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में अपन क्या करते हैं, देखो रिमाइंडर थ्योरम जो क्या होता है, अपन किसी संख्या में अगर भाग करते हैं, ये मान लो कि कोई बड़ी संख्या है, उसमें किसी संख्या का भाग करते हैं, तो अगर भाग पूरे न जाकर उसमें कुछ शेष बचता है, ठीक है, तो वो शेष बचता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ये मान लो कि मैंने 23 में भाग दिया 2 का, तो देखो कितनी टाइम गया, फिर 3 मैंने किया, फिर 2 आ गया, फिर 1, कितनी टाइम गया, 11। ये जो 1 बचा है, ठीक है, ये देखो 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो कुछ शेष बच रहा है। ये जो शेष बच रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है। और जो ये जितनी बार भाग गया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, भागफल, कोसेंट। ठीक है। और जिसका भाग करते हैं और जिसमें भाग करते हैं, क्या, कि जिसका भाग करते हैं और जिसमें भाग करते हैं, ये दोनों क्या है, इन्हीं में दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं है। ठीक है। तो देखो, जिसका अपन भाग करते हैं, ठीक है, जिसका अपन भाग करते हैं उसको तो बोलते हैं भाजक। मतलब कि जिसका भाग करना है उसको तो क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, डिवाइडर और डिविडेंड। ठीक है। तो देखो, अब क्या करता है एग्जामिनर, अब ऐसे तो नॉर्मली सभी भाग देना जानते हैं कि ठीक है, इसी संख्या में इतनी संख्या भाग देना, इतनी बार गया, निकाला और आ गया। अब इनमें से क्या करता है एग्जामिनर, किसी संख्या को क्या कर देता है, गायब कर देता है। क्या कर देता है, गायब कर देता है। ये मान लो कि यहाँ पर इसने 23 को गायब कर दिया, ठीक है, और आपको क्या क्या दे दिया, कि एक तो भागफल दे दिया, एक भाजक दे दिया और एक शेषफल दे दिया, और पूछे कि भाई भाज्य कितना है। तो देखो, इसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला है। क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में जुड़ता है। क्यों जुड़ता है वो भी अपन बताएंगे। अब देखो, अपने पास क्या था, अभी क्वेश्चन क्या था, उसमें अपने पास 23 तो क्या था, भाज्य, ठीक है, और 2 क्या था, भाजक, और 1 क्या था, रिमाइंडर। ठीक है। और 11 क्या था, कोसेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भागफल। अब देखो, ये 4 संख्या हैं, इन 4 संख्या में से कोई भी एक संख्या गायब कर सकता है और वो निकलवा सकता है। ठीक है। आपको कोई भी 3 संख्याएं दे सकता है और वो निकला सकता है। तो देखो, इन 3 संख्याओं के लिए क्या है कि ये फॉर्मूला है। अगर आपको कोई 3 संख्या दे दी, जैसे आपसे भाज्य निकलवाता है, ठीक है, और बाकी 3 भाजक, रिमाइंडर और भागफल दे दिया, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, की भाजक को किससे गुणा करते हैं, भागफल से। कितना, 11, प्लस शेषफल कितना है, 1। देखो, गुणा किया, क्या आया, 22 प्लस 1, कितना आ गया फिर से, 23। अपने पास भाज्य था वो आ गया। ठीक है। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं और जिसका भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है और ऐसे याद नहीं रहे। तो ठीक है, आप बना लो ये वाला, ठीक है, और ऐसे लिख लो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, शेषफल। ठीक है।
तो देखो ये इसका फॉर्मूला है कि भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो शेषफल जो होता है, जो अपना रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, शेषफल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो फिर भाग फिर से चला जाएगा। अब देखो जैसे मैंने यहां पर दिया था, ठीक है, ये देखो मैंने क्या दिया था, 23 में भाग दिया था 2 का। अब देखो ये 3 भाजक से बड़ा है कि नहीं है, अपन यहां पर 3 को भी तो शेषफल बोल सकते थे, पर 3 क्या है, भाजक से बड़ा है, और भाजक से बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भाग और चला जाएगा, और भाग और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने पास शेषफल छोटा आ जाएगा। ये याद रखने की बात है कि भाजक हमेशा क्या होता है, सॉरी शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। अपन भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल भाजक से छोटा ना आ जाए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, कि आपने किसी संख्या को भाग देना है, ठीक है, भाग देकर चेक कर लेंगे, कोई भी संख्या आ गई है, मान लो 423 आ गई, ठीक है, इसमें 7 का भाग दिलवाया तो आप शेषफल निकाल सकते हो आराम से। भाग दिया और भाग देकर क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। पर आपको अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे, ठीक है, मान लो कि कोई बड़ी संख्याएं दे दी, फिर उनका मल्टीप्लाई दे दिया, और मल्टीप्लाई देकर आपको क्या करवा रहा है, उसमें अगर भाग करवा रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, तो देखो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन कि जो अपना संख्या है उस संख्या में क्या कर लेते हैं, उस संख्या के +1 और -1 में शेषफल लाने की कोशिश करते हैं। किसमें, +1 और -1 में। अब देखो कि +1 में तो शेषफल आ सकता है, ठीक है, +1 में तो क्या आ सकता है कि शेषफल आ सकता है, पर -1 में आ सकता है क्या, +1 में तो शेषफल आ सकता है, पर -1 में आ सकता है क्या, तो -1 में कभी शेषफल नहीं आता। पर क्या करते हैं अपन, इन क्वेश्चनों को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें -1 रिमाइंडर ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि अगर अपने पास माइनस की जो संख्याएं आती हैं, ठीक है, माइनस की जो संख्याएं आती हैं, तो जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं उस संख्या में से उसको घटा देंगे। किसको, जो माइनस की वैल्यू आई है, ठीक है, माइनस की वैल्यू मान लो यहाँ पर माइनस की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, और अपना क्या है कि अपन ने कहीं पर 15 का भाग दिया था, और अपने पास शेषफल क्या बचा कि -1 बचा। क्या बचा कि -1। अब -1 कैसे देखते हैं, ये देखो कि ये मान लो कि मैंने भाग दिलवाया 76 में भाग दिलवाया 5 का, ठीक है, तो इस कंडीशन में तो देखो यहां पर +1 शेषफल बच रहा है कि नहीं, 15 का। देखो 75 तो पूरा पूरा चला जाएगा, फिर एक शेषफल बचेगा। पर यहां पर 76 ना होकर अगर 74 होता, क्या होता, 74। इस कंडीशन में क्या है, अब देखो अपन ऐसे भाग देंगे, देखो क्या 15 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। अब 60 देखो इसमें क्या करेंगे, 76 में से ऐसे तो अपन 60 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24। पर देखो नजदीक क्या है, अपन 15 को अगर 15 की क्या टेबल पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है कि 74 के जस्ट आगे क्या आता है, 75, और 75 में क्या होता है कि भाग पूरा पूरा जाता है। इस कंडीशन में अपन क्या कर लेते हैं कि इसको -1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -1। इसका क्या कर लेंगे शेषफल, -1 ले लेंगे, और -1 लेकर अपन क्या करेंगे, फिर जो ये माइनस की संख्या है इसको या तो 15 में ऐड कर दो, या फिर 15 में से क्या कर दो, 1 को घटा दो, ठीक है, इसके साथ में ये माइनस नहीं लेना है, ठीक है, अगर घटाते हैं तो। देखो रूल क्या है, ये प्लस माइनस का क्या है कि अपन क्या करते हैं, संख्या को इजी, शेषफल को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि वैल्यू को प्लस माइनस में कर लेते हैं। शेषफल को क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस में। अगर नजदीक हो रहा है तो प्लस वाली ले लेंगे, और अगर माइनस के नजदीक हो रहा है तो माइनस का ले लेंगे, ठीक है। वो कैसे अपन आगे चेक करेंगे, इससे पहले देखो एक छोटी सी चीज है, मैथ में छोटी सी बात है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखो अगर अपन देखो क्या करते हैं कि प्लस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, क्या करते हैं, प्लस को अगर मल्टीप्लाई करें प्लस से तो उसकी साइन क्या आएगा, उस कंडीशन में प्लस आएगा, ठीक है। और अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो उस कंडीशन में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। और अगर अपन माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में साइन किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। देखो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रह जाता है, माइनस ही रह जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई।
अब इसी के अलावा अगर अपन प्लस की कोई संख्या को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, प्लस में तो क्या आ जाता है, प्लस, ठीक है। प्लस को माइनस में ऐड करते हैं, किसमें, प्लस को माइनस में ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपन संख्या देखते हैं, प्लस की और माइनस की, क्या करते हैं, प्लस और माइनस की संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं, संख्या, कि अगर माइनस की संख्या छोटी है, क्या, कि माइनस की संख्या अगर छोटी है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर माइनस की संख्या क्या है, बड़ी, क्या है, बड़ी, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि संख्या देखते हैं कि प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की संख्या बड़ी है। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि संख्या को देखते हैं, माइनस की संख्या अगर बड़ी आ रही है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो उस कंडीशन में संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और इसके नेक्स्ट देखो, अगर अपन माइनस में, माइनस की संख्या में माइनस की संख्या को ऐड करते हैं तो वैल्यू हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी। समझ में आई बात। इसमें तो अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, कि वैल्यू बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। पर देखो अगर माइनस की संख्या में अपन माइनस की संख्या ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस की वैल्यू में माइनस की संख्या ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वैल्यू हमेशा किसकी आएगी, माइनस की आएगी, और प्लस में हमेशा प्लस की आएगी, ठीक है। ये देखो, ये तीन चीजें, ये तीन और तीन, छह चीजें हैं, इनमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है। तो आप या तो ये चीज नोट कर लो, या क्या कर लो, इनको याद कर लो। अब मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये होता है, और अगर प्लस में करते हैं, देखो प्लस और माइनस में कितना फर्क है, एक तो ये माइनस और माइनस की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लस आता है, पर माइनस और माइनस की वैल्यू को अगर अपन ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी। और देखो अगर प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है, अगर अपन जोड़ते हैं तो संख्या को चेक करते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, अगर माइनस की छोटी है तो वैल्यू प्लस की आएगी, और माइनस की बड़ी है तो वैल्यू माइनस की आएगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और है कि ये मान लो कि कोई संख्या है, ए संख्या है, ठीक है, उसकी पावर अगर सम है, क्या है, सम, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, क्या आएगी, पॉजिटिव। ये संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, क्या हो कि संख्या अगर प्लस की हो और या माइनस की हो, अगर सम ऊपर घात अगर सम है, देखो किसी भी संख्या की घात अगर सम है, अगर अपन देखो -2 की पावर अपन 2 लेते हैं, देखो इसको प्रूफ करते हैं कैसे, अगर -2 की पावर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो अपन इसका विस्तार कैसे करते हैं कि -2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -2 से। अब देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो रहा है, 4, पर ये जो माइनस है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, माइनस जो माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर अपने पास ऊपर पावर अगर सम में है तो उस कंडीशन में अपने पास वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और अगर पावर विषम में है, देखो पावर अगर विषम है, ए की पावर अगर विषम है, उस कंडीशन में देखो अगर वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है कि वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उस कंडीशन में क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। समझ में आई इतनी बात। अगर वैल्यू देखो कोई भी वैल्यू अगर प्लस की है चाहे माइनस की है, अगर ऊपर संख्या अगर पावर अगर सम है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि संख्या पॉजिटिव आएगी, कोई भी संख्या हो वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जो अगर विषम है ऊपर, तो अपन देखते हैं विषम के लिए माइनस की संख्या हमेशा माइनस में आएगी और प्लस की संख्या हमेशा प्लस में आएगी। ये बातें मैं अभी क्यों बता रहा हूं आपको, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कोई ऐसे बताता नहीं है पर बतानी जरूरी है, ठीक है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी अपन जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे उसमें अपन +-1 करेंगे ना, शेषफल, ठीक है। शेषफल को जहां तक हो सके वहां तक अपन क्या करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में करेंगे। तो उस कंडीशन में अपन को ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए कि कौन सी चीज से क्या होता है, अगर संख्या सम है तो क्या होता है, विषम है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो अपन +- कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने अभी देखो मैंने क्या बोला कि जो अपना रिमाइंडर है,
जो अपन भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है, तो शेषफल को अपन क्या कर लेते हैं कि रिमाइंडर को पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, जो सबसे नजदीक हो पॉजिटिव या नेगेटिव वन में लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वन में ही आए, देखो कोई जरूरी नहीं है वन में आए, पर क्या करते हैं कम से कम वैल्यू लाने की प्रयास करते हैं अपन। यहाँ पर क्या करते हैं कि कम से कम कोई वैल्यू आए, ठीक है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, ठीक है। ये मैं क्यों, क्योंकि देखो जहां तक हो सके एक का हमेशा इजी होता है। अगर एक की आप कितनी भी पावर करोगे, ये मान लो एक की पावर मैंने 280 कर दिया, तो ठीक है, एक को कितनी भी बार गुणा करो हमेशा वैल्यू कितनी रहती है, एक ही रहती है, ठीक है। और जो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा आपको, तो उस कंडीशन में क्या देगा कि वो इतना ही देगा कि आप इजीली उसको कर सके। बस समझने की बात है आप कहां तक समझ सकते हो उसको, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस वन में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो अपन कोई क्वेश्चन देखते हैं अपने पास हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं है तो अपन यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 5 से, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो आप इसको क्या कर लो, सभी संख्याओं को ऐड करके 5 का भाग दे लो, क्या कर लो कि सभी संख्याओं को ऐड करके 5 का भाग कर लो, या क्या कर लो कि एक एक संख्या में 5 का भाग दे लो, क्या कर लो कि एक एक संख्या में 5 का भाग दे लो। देखो यहाँ पर 245 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अपने पास शेषफल क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और यहाँ पर 180 में जाता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 174 है, कितना है 174, 176 में 5 का भाग 170 तक तो चला जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में अपन क्या करें, या तो प्लस का 4 ले ले या क्या ले ले माइनस का 1 शेषफल ले ले। क्यों ले ले, क्योंकि 175 में तो पूरा पूरा जाता है, ठीक है, और ये 175 के नजदीक है, अपन एक में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और एक देखो 199 कितना है 199, ठीक है। अब इसकी या तो आप माइनस एक वैल्यू ले लो या क्या ले लो कि प्लस का 4 ले लो। अब दोनों में भागफल हमेशा सेम आएगा, क्या आएगा, शेषफल हमेशा सेम आएगा। देखो दोनों से ट्राई करते हैं अपन, देखो +1 +2 +4 +4, इनको ऐड करके अपन क्या कर सकते हैं 5 का भाग देते हैं। अब क्यों देते हैं, क्योंकि शेषफल में भी अगर आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू है, क्या है 5 से बड़ी वैल्यू है, तो उसमें क्या जाएगा दोबारा जाएगा। तो देखो 4 4 8, ठीक है, 2 10 और 1 11, तो 11/5, ठीक है। 11 में 5 का भाग जाता है 10, और शेषफल कितना बचता है 1। अपना आंसर क्या आया 1। अब देखो अपन माइनस वाले से करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का बनाया था और प्लस का 2, प्लस की संख्या कितनी हो गई 3, 1 और 2 जुड़ के क्या हो गए 3। अब देखो माइनस के कितने, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 जुड़ के कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है, 1 और 1 जुड़ के 2 हो गए। और माइनस के लिए प्लस का मैंने बताया था कि अगर माइनस की संख्या ऐड होती है तो वो हमेशा किस में रहती है, माइनस में रहती है। अब देखो 3 में से 2 घटाएंगे अपन, कितने आएगा अपने पास 1 आएगा। या प्लस माइनस में क्यों करते हैं अपन, देखो इजी बनाने के लिए। यहाँ पर अपन ने यहीं पर कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर देखो अपन ने फिर से ऐड किया, फिर वापस उसमें भाग दिया और फिर जो शेषफल आया वो निकाला। इसीलिए क्या करते हैं कि जहां तक कोशिश हो वहां तक इसको क्या कर लेते हैं प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद में एक चीज और देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और अब देखो यहां पर प्लस ना होके क्या होता, मल्टीप्लाई होता, क्या होता मल्टीप्लाई होता। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता, सेम नहीं आएगा। वो वहां पर तो क्या हो रही थी संख्या ऐड हो रही थी, और यहां पर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब एक तो बात यह है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके फिर 5 का भाग दे दो, या क्या कर लो कि सब में अलग अलग 5 का भाग कर लो, क्या कर लो कि सब में अलग अलग 5 का भाग कर लो। अपन को क्या करना है शेषफल निकालना है। अगर अपन को शेषफल ना निकाल के ये देखना होता कि 5, ये जो इक्वेशन है इसमें 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो अपन कोई भी एक संख्या को उठाते, उसमें अगर 5 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाता है, और अगर नहीं जाता है तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो
5 के लिए क्या है कि 5 के लिए मैंने क्या आपको जो अपने विभक्ति के नियम पढ़ाए थे उसमें मैंने क्या बताया था कि 5 के नियम के लिए संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो किसी में भी 5 नहीं है। अब देखो ये 5 से कितना है, ठीक है 5 से 1 आगे है, ठीक है, और ये +2 आगे है, ये क्या है -1 कम है और ये -1 कम है। समझ में बात? अब देखो यहां पर क्या करना है अपन को, इन्हीं वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 आया, माइनस के 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो संख्या क्या आ गई 2। अपने पास शेषफल कितना आ गया 2। कितना शेषफल आ गया 2 शेषफल आ गया, ठीक है। तो क्या है कि यहां पर या तो प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, इनटू का साइन हो, आपको वही परफॉर्मेंस करनी है जो अगर आपके इक्वेशन में जो आपको साइन दिया गया है उसी के आधार पर करना है। अब देखो अपन ने प्लस का किया था तो यहाँ पर वैल्यू 1 आई थी, और मल्टीप्लाई, अब देखो किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं तो आंसर तो अलग अलग आएगा ना, इस कंडीशन में आ रहा है। और आप कहीं बोल दोगे कि गुरुजी अभी तो आपने 1 बताया था और अभी 2 आ गया, तो पहले अपन ऐड कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? देखो अपन ऐड करते हैं तो शेषफल को भी जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो शेषफल को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। क्या करते हैं कि अपन यहाँ पर प्लस का और प्लस माइनस का साइन लगाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं और भूल कर क्या कर देते हैं उन्हीं साइनों को योग करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने बात है, अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो शेषफल आ रहा है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और अगर बाकी है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो शेषफल को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखने हैं। अब देखो ये तो इजी इजी से है, ठीक है, इनमें तो अपन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब क्या अगर कोई संख्या पावर में आ गई, क्या आ गई, कोई संख्या पावर में आ गई, जैसे ये आ गया कि 35 की पावर 86 में अपन को डिवाइड करवा दिया 6 से। किससे डिवाइड करवा दिया 6 से, कि भाई 35 की पावर 86 में 6 का भाग दो। अब देखो ये जो 35 की पावर 86 है तो मैं 35 को कैसे लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा 86 टाइम लिखूंगा, ठीक है। और भाग किसका देना है 6 का देना है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरे पास देखो यहां पर भाग शेषफल कितना बच रहा है -1 बच रहा है कि नहीं बच रहा। देखो मैंने 6 का भाग 36 बार जाता है, ठीक है, 36 बार तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो उससे क्या है 1 कम है। अब मैं यहां पर देखो 5 लेता, क्या कर लेता 5 लेता, तो देखो 5 के वो फिर से 86 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन वैल्यू को +-1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर मेरे पास कितना शेषफल बच रहा है -1, कितना बच रहा है -1। अब -1 की पावर 86 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ 35 के ऊपर 86 है, ठीक है। अब देखो ये -1 की पावर 86 हो गई और नीचे क्या है 6 है, क्या है 6 है। अब देखो अब मैं 86 माइनस की संख्या है और 86 है, 86 है क्या 86 क्या है सम संख्या है। और मैंने क्या बताया था अगर माइनस की वैल्यू के ऊपर अगर सम संख्या है तो वो हमेशा किसकी आएगी प्लस की आएगी। और देखो शेषफल अपना क्या होगा जो यहाँ पर प्लस का होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। और अगर अपन के पास यहाँ पर 86 ना हो के ये मान लो कि मैंने यहाँ पर कर दिया 85, क्या कर दिया 85, देखो प्लस सम संख्या के लिए तो क्या हो गया कि अपने पास वैल्यू +1 आ गई, वो क्यों आ गई। अब अगर यहां पर अपने पास 85 की पावर सम नहीं है विषम है 85 पावर में, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि जो अपना -1 आता है, ठीक है, -1 आता है तो उसको क्या करते हैं अपन वैल्यू जो माइनस की आई है, ठीक है, माइनस की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, उस 1 को किस में से कम कर देंगे जो अपना 6 है उसमें से कम कर देंगे, किसको 1 को, ठीक है। तो 1 को कम किया तो अपने पास शेषफल कितना आ जाएगा 5। इस कंडीशन में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अगर ऊपर वैल्यू सम है तो शेषफल क्या आएगा 1, और अगर विषम है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपन यहाँ पर देखते हैं कि अपने पास क्या आया था उसको क्या करते हैं जो अपना भाजक है उसमें से क्या कर देते हैं घटा देते हैं, क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ये देखो ध्यान रखने योग्य बातें ये इतनी है, क्या है इतनी है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कई रूल है, ठीक है। तो अपन के कितना काम में आ रहा है एग्जाम में, अपन के जितना काम में आ रहा है अपन क्या करेंगे उतने को ही क्या करेंगे अपन
पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या हो रहा है इसमें, बहुत मतलब अभाज्य संख्याओं के लिए अलग है, और जब अपनी फैक्टर संख्या आती है उनके लिए अलग रूल है, ठीक है, विल्सन रूल है, ये सभी अलग अलग रूल है, ठीक है। तो अपन को तो उतना डीप में जाना ही नहीं है, ठीक है। क्यों, बेसिक नंबर सिस्टम अगर रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन देखो पूछता है तो या तो पावर का पूछता है या मल्टीप्लाई या ऐड के लिए पूछता है, ठीक है। मोस्टली यही यहीं तक जाते हैं, इसके अलावा डीप में नहीं जाते। डीप में कहाँ जाते हैं, बड़ी एग्जाम होती है उनके लिए क्या करते हैं कि डीप में जाते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है कि जहां तक हो सके अपन को क्या करना है, शेषफल को प्लस और माइनस वन में लेकर आना है। किस में लेकर आना है, प्लस और माइनस वन में। अपन को एक ही चीज ध्यान में रखनी है, को क्या कौन सा रूल है कौन सा नहीं है वो अपन को अप्लाई नहीं करना है। अपन को क्या करना है कि जहां तक हो सके प्लस माइनस वन में लेकर आना है। अपन देखो आधार है तो आधार को अपन प्लस माइनस वन में लाने के लिए क्या करेंगे, संख्या को ऊपर नीचे कर लेंगे या बेस को कर लेंगे, ठीक है। बेस तो क्या हो जाएगा, अपन भाग दे रहे हैं तो उसको तो हिलाना मुश्किल नहीं है, पर अपन जो आधार संख्या आएगी, जो ऊपर वाली संख्या आएगी, ये मान लो कि ये कर दिया मेरे को 2 की 7 कर दिया, और यहां पर ये मान लो कि कर दिया 27 कर दिया, ये मान लो, ठीक है। इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि देखो अगर 2 में शेषफल देखूंगा, ठीक है, अगर माइनस का भी देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और प्लस का देखूंगा तो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करूंगा मैं कि ये जो ऊपर वाला आधार अपना आधार है, ठीक है, ऊपर वाला आधार है, उसको मैं इस बेस की जो संख्या है इसके नजदीक लाने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखो ये 2 है, ठीक है, मैं क्या करता हूं कि 2 को मल्टीप्लाई करता हूं कितनी टाइम, 27 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। अगर मैं इनको ये ना करके मैं 3 जोड़ों को भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे भी तो कर सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 9, क्या है 9 है। देखो 9 को 3 से गुणा किया कितना आया, 9 ती 27, 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो मेरे पास क्या है कि जो 2 की पावर 3 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 है। 8 की पावर 9 क्या आ जाएगी, मेरे पास वही मान आएगा जो 2 की पावर 27 का आएगा, ठीक है। अब मैं देखो ये कर रहा हूं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मैंने देखो पहले इसको क्या कर लिया, क्या 4 हो गया, फिर इसको क्या कर लिया 4 हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों 4 को मल्टीप्लाई करके क्या कर सकता हूँ, फिर मैं इस 2 से इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 32 आंसर। अब देखो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या एक एक को करो या जोड़े बनाकर करो, बात वही है, ठीक है। अब देखो एक घातांक के कुछ फॉर्मूले होते हैं, किसके, घातांक के कुछ फॉर्मूले होते हैं। वैसे आप इस टॉपिक को घातांक वाले को आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन क्या देख लेते हैं कि a की पावर m की पावर n होता है, ठीक है, क्या होता है a की पावर m की पावर n होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, a की पावर m गुना n, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। यही अभी अभी मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो a की पावर m की पावर n होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि a की पावर m गुणा n होती है। अब देखो यहाँ पर भी ये जो 27 है, इस 27 को मैं कितना लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 की पावर 27 को 3 गुणा 9 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। और 3 गुणा 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 3 और 3 की पावर, ठीक है, क्या कर लेंगे, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और मेरे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 की पावर 9/7। अब देखो 7 का भाग 8 में जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, कितना 1, और 1 की पावर कोई भी हो क्या हो जाएगा, हमेशा वैल्यू हमेशा अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अपने पास शेषफल कितना आ जाएगा, प्लस का 1, क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अपन को बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई ऐड या बाकी के अंदर अपन को कोई सवाल देता है या कोई क्वेश्चन देता है तो उस कंडीशन में तो अपन को क्या करना है कि सब में अलग अलग में भाग करके फिर उनका क्या प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, ठीक है, फिर उसको क्या कर लेंगे अपन, जो बेस है उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और अगर अपन को पावर में कोई संख्या दे रखी है, पावर में अगर कोई संख्या दे रखी है तो उस संख्या के लिए अपन क्या करते हैं कि जो आधार है उसको प्लस माइनस 1 की कोशिश लाने की कोशिश में करते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी इसके 2 टुकड़े भी करने पड़ जाते हैं, क्या करने पड़ जाते हैं, 2 टुकड़े भी करने पड़ जाते हैं। अब जैसे सेम आ गया, ये मान लो कि 5 की पावर 30 को अपन ने डिवाइड किया 7 में, तो शेषफल बताओ
क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल कितना, -2, -2 की पावर क्या है, 30 है, ठीक है, बटे 7। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की। ठीक है, मैं क्या करूंगा फिर, इस 2 को क्या करूंगा, यहां तक आ गया, फिर इस 2 को मैं क्या करूंगा, 8 तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब 8 तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा, फिर भी जो ये आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, इसके पास शेषफल 1 आ जाएगा, या फिर माइनस में आएगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, जोड़ तोड़ के कहा क्या करना है कि अपन को +-1 बनाना है, शेषफल के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ +-1 बनाना है। ठीक है, अब देखो इसके आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 13 की पावर 13 + 1 में क्या करना है कि 13 की पावर क्या है, 13 की पावर 13 + 1 में मैं क्या करता हूं, अगर 14 का भाग देता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्या कह रहा है कि 13 की पावर 13, अब देखो मैंने प्लस के लिए क्या बताया था, या तो दोनों में अलग अलग दे लो, या क्या कर लो, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, और ऐड करके 14 का भाग दे लो, तो सबसे इजी क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा, -1। अब देखो -1 की वैल्यू कितनी है, 13 और +1 है कि नहीं है। अब देखो अगर किसी संख्या की घात विषम है तो साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्या अगर माइनस की संख्या है तो माइनस का रहेगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या होगा अपने पास, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, माइनस का है, माइनस को मैंने प्लस का 1 में किया, और 1 में करते ही क्या हो गया, 0 आया कि नहीं आया। अब कुछ महान आदमी ये कहेंगे गुरुजी ये -1 तो बस क्या, अगर 1 में 14 का भाग दे रहे हैं तो 1 में 14 का भाग देना ही क्यों है, आपके पास सीधा आ गया, प्लस कर दो, ठीक है, फिर कितना आ रहा है, भाग जा रहा है तो ठीक है। अब देखो 13 के लिए ये +1 क्यों किया है, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसीलिए तो +1 किया है, एक ही संख्या कम पड़ रही थी वो इन्होंने ऐड कर दी। अगर ये 1 नहीं होता तो अपने पास शेषफल कितना आता, 13 आता। कैसे आता, ये देखो अपने पास ही अगर ये 1 नहीं होता, क्या नहीं होता, अगर 1 नहीं होता तो इस कंडीशन में क्या होता, अपने पास वैल्यू माइनस की थी, और वैल्यू माइनस की थी तो अपने पास क्या था कि संख्या माइनस की 1 की पावर क्या आ जाती, 13 आ जाती। ठीक है, उसमें अपन को कितना था, 14 था। अब किसी भी संख्या माइनस की है तो उसका विषम संख्या ऊपर घात में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही रह जाता। अब मैंने क्या बताया था माइनस के लिए कि संख्या में से क्या कर दो, तो माइनस की संख्या उसको क्या कर दो, घटा दो, तो आंसर कितना आ जाता, 13। अब इन्होंने क्या किया कि 13 में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, और 1 का ऐड कर दिया कितना आ गया, 14, और 14 में 14 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब पूरा पूरा भाग गया तो कितना बचा, 0। समझ में आएगी नहीं ये बात, इसीलिए क्या किया, ये एक ऐड किया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये देखो 90 की पावर 92 + 93 में 91 से विभाजित किया जाए तो, देखो 90 की पावर कितनी है, 92 + 93, भाग कितने का देना है, 91 का, दे दो। अब देखो यहाँ पर कितनी बच रही है, -1 बच रही है, पावर कितनी है 92, पावर क्या है सब में है, तो क्या करेंगे, और अगर 93 में भी 91 का जा रहा है तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिख लेंगे, प्लस का 2, भाग गया 91 में। ठीक है, 91 बार तो 91 एक बार तो चला गया, फिर शेषफल कितना बचा, 2, तो अपन ने क्या कर लिया, 2 को ऐड कर लिया। अब देखो घात ऊपर पावर क्या है, सम की है, सम के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला था प्लस के लिए कि प्लस के लिए अपन इसमें अलग भाग दे लेंगे, इसमें अलग भाग दे लेंगे, या मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होंगे, अपन संख्याओं में अलग अलग भाग दे लेंगे। अपन के पास जो भी शेषफल बच रहा है, क्या बच रहा है, जो भी शेषफल बच रहा है उस शेषफल को क्या कर लेंगे अपन, अगर प्लस का है तो प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जहां तक हो वहां तक अपन को क्या करना है कि जो है उसको क्या करना है, प्लस या -1 में शेषफल को लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर देखो -1 में शेषफल आ रहा है, और -1 की पावर कितनी है, 92 है, और 92 है तो क्या हो जाएगी, संख्या प्लस की हो जाएगी, और प्लस की होते ही क्या होगी, ऐड होगी, और ऐड होकर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 398 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है, गुरुजी ओ काहे कर दियो, शेषफल तो 1 कौन बचा,
देखो मैंने क्या बोला था कि जो आधार संख्या उसको अगर शेषफल एक नहीं बच रहा है तो वहां लेकर जाएंगे जहां पर एक बचता है, ठीक है। अब देखो कहाँ लेकर जाएंगे कि मैं ये बोलता हूं कि मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 9 आता है। अब 9 क्या है, 9 के पास अपन 5 का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल कितना बच जाएगा, -1। कैसे, क्योंकि 10 में तो पूरा पूरा जाता है, 10 में तो पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता। अब 10 में पूरा पूरा जाता है तो 9 के लिए अपन किसका यूज कर लेंगे, -1 का कर लेंगे। तो मैं ये जो संख्या है 398, 3 की पावर कितनी है, 98 है। कितनी है, 98। तो मैं ये लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 49। होगा कि नहीं होगा। देखो मैंने क्या एक फॉर्मूला बताया था, a की पावर m की पावर n अगर हो तो क्या हो जाएगा कि ये जो 2 और 49 है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनको अगर वापस अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 ही तो होगा। संख्या में कोई चेंज हुआ क्या, मैंने क्या बोला था कि 2 2 के जोड़े बना के आप गुणा कर लो या सबको एक एक गुणा करते जाओ, बात तो वही है कि नहीं है। तो देखो 3 की पावर 2 को मैं कितना लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और 9 की पावर मैंने कितनी कर दी, 49 कर दी। और इसमें मुझे किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। और देखो मेरे पास शेषफल कितने में आ गया, -1 में। और -1 में आते ही मैं क्या करूंगा कि -1 का घात चेक करूंगा कि सम है कि विषम है, और अगर विषम है तो मैं क्या करूंगा, जो अपना भाजक है उसमें से अपन क्या कर देंगे कि ये जो संख्या आएगी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 को माइनस किया, कितना आया, 4। कितना आया, 4। आंसर कितना हो जाएगा, 4। मैंने क्या बोला था संख्या के लिए कि अपने पास जरूरी नहीं है कि ये 5 दे रखा तो 4 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, आधार जो अपनी वैल्यू है, ठीक है, जो भाज्य है उसको अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में लेकर जाएंगे कि जहां पर क्या हो कि शेषफल +-1 में बच जाए। +1 में बच जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, और -1 में बच जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। हाँ क्वेश्चन तो ये है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित करें। अब देखो कोई संख्या है XYZ, कोई भी संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है कौन सी नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या, ये मान लो कि 60 के आगे की कोई भी एक संख्या ले लो, उसमें क्या कर रहा है कि 16 प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या को 12 से अगर विभाजित करे तो शेषफल क्या होगा। अब देखो जरूरी नहीं है ये कोई छोटी सी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, ठीक है। और किसका भाग दिला रहा है अपन को, 60 का भाग दिलवा रहा है। अब 60 का भाग दिलवा कर ये क्या बोल रहा है कि जो शेषफल बचता है वो कितना प्राप्त होता है अपने, 16 प्राप्त होता है, कितना, 16 प्राप्त होता है। और ये क्या कर रहा है कि उसी संख्या को अगर 12 से विभाजित करे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आए, क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि ये जो संख्या 12 अपन को, ये जो दूसरा जो भाजक दिया गया है उस भाजक का पहले भाजक में भाग जाता है कि नहीं जाता, पहली संख्या में भाग जाता है कि नहीं जाता। सबसे पहले चेक ये करते हैं कि 60 12 से विभाजित है कि नहीं है। क्या चेक करते हैं कि 60 12 से विभाजित है कि नहीं, अगर विभाजित है उसी कंडीशन में ये उसमें भाग जाएगा, वरना अपन उस चीज को कोई निर्धारित नहीं कर सकते कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उस संख्या में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 60 में 12 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है, अरे जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो अब जाता है तो अपन क्या करते हैं कि जो शेषफल है 16 का, जो शेषफल है उस शेषफल में डायरेक्ट अपन किसका भाग दे लेंगे, 12 का भाग दे लेंगे। तो कितना बचेगा, 4, और वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। और अगर 60 में अगर 12 का ये मान लो यहां पर तो भाग जा रहा है, और अगर भाग नहीं जाता तो उस कंडीशन में अपन किसी भी वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो उसकी गणना योग्य नहीं था कि भाग उसमें जाता है कि नहीं जाता। क्या क्या पता कोई संख्या 60 से अगर डिविजेबल है तो जरूरी थोड़ी है कि वो उस संख्या से डिविजेबल होगी कि नहीं होगी, कई कंडीशन में हो सकती है। कई संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित होती है पर 6 से नहीं होती, जैसे 9 होती है कि नहीं होती। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर जो द्वितीय अपना भाजक उसका प्रथम में भाग जाता है कि नहीं जाता। अगर जाता है तभी अपन वैल्यू को स्पष्ट कर सकते हैं, अगर नहीं जाता तो
उसका अपन को कोई निर्धारित नहीं है कि उसमें जाता है तो शेषफल बचेगा, क्या शेषफल बचेगा क्या नहीं बचेगा। ठीक है, देखो शेषफल तो बचेगा, कोई भी संख्या उसमें किसी भी संख्या को भाग दो शेषफल तो बचेगा, पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता उससे तो कोई फर्क है ही नहीं। अपन को क्या निकालना होता है, शेषफल निकालना होता है। पर शेषफल कितना आएगा वो अपन निर्धारित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं निर्धारित कर सकते कि इतना आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आई बात। अब देखो नेक्स्ट, किसी संख्या में 50 का भाग देने पर शेष 30 बचता है, उसी संख्या में 35 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो मैंने अभी अभी क्या बताया था कि चेक करना है कि इसका भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता। अब बताओ 35 का भाग 50 में जाता है क्या, नहीं जाता। अब नहीं जाता तो आगे अपन को कुछ भी चेक नहीं करना, अपना आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहां पर ये हो सकता है कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, निर्धारित नहीं, इसकी जगह ये होना चाहिए था। ठीक है, इस कंडीशन में अपन निर्धारित नहीं कर सकते। छोटी संख्या के लिए तो चलो अपन निकाल लेते हैं, ये दिखा देता है कि अगर 50 का भाग देते हैं, ठीक है, 30 शेषफल बचता है तो संख्या कितनी हो सकती है, ये मान लो कि 80 थी। ठीक है, अब ये देते हैं कि 80 के अंदर अपन 50 का भाग देते हैं, 30 शेष बचता है, तो 35 का भाग देंगे तो कितना बचेगा। तो उस कंडीशन में तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और अपन उनको संख्या ही नहीं दी, पता ही नहीं है कि संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है भाई 30 तो रिमाइंडर कहीं से भी बच सकता है। बच सकता है कि नहीं बच सकता, बिल्कुल बच सकता है। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि इस ऐसे प्रश्नों के लिए देखो, ये क्वेश्चंस क्या है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्रथम वाचक उसमें द्वितीय वाचक का भाग देकर चेक करते हैं, जाता है तो शेषफल में भी जाएगा, और नहीं जाता तो निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कितना बचा, -1 की पावर कितनी है 25 प्लस 1। ठीक है, अब इस समय तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। कितना आंसर आया 0। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है। अपन को कुछ भी नहीं करना होता, +-1 में शेषफल को बचाना होता है, और बचा के क्या कर लेते हैं, बाकी जो अगर सम है तो प्लस हो जाएगी, विषम है तो माइनस की माइनस रह जाएगी। इतना ही चेक करना होता है। नेक्स्ट देखो, यदि 9 की पावर 3 -13 को 10 से विभाजित किया जाता है, माइनस का आ गया, क्वेश्चन में दम है कि नहीं है। अब बताओ शेषफल क्या बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर -1 की पावर कितनी आ गई 9, और फिर कितना आ गया -3। संख्या अगर पावर माइनस की है तो संख्या भी क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। कुछ भी नहीं है, ये कितना हो जाएगा -4, और -4 आएगा, उसको क्या कर देंगे अपन 10 में से कम कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 में से कम कर देंगे। अब ये बताओ ये 3 माइनस का कैसे हुआ। अरे माइनस ऑलरेडी दिया हुआ अपन को संख्या में, इसलिए 13 में भाग तो पूरा पूरा गया, 10 का एक बार गया, और 3 शेषफल बचा। ये 3 जो है प्लस का है, पर संख्या में अगर माइनस है तो इसके आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपने पास -4 है, -4 को किस में से घटाएंगे, 10 में से कम कर देंगे, 4 को कम करते कितना आ गया 6। कितना आ गया 6 आंसर आ गया। ठीक है, इन चीज़ों से घबराना नहीं है बिल्कुल, की जरूरी नहीं है कि प्लस हो माइनस भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। अपन के पास में वैल्यू अगर माइनस की आती है तो अपन क्या करते हैं, उसको वाचक में से घटा देते हैं, बस इतनी सी बात है। उस वैल्यू को ही माइनस साइन वहीं पर छोड़ते हैं। अगर अपन ने 2 माइनस लगा दिए तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 10 का कितना हो जाएगा 14। फिर अपन 14 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 4 शेषफल, और क्वेश्चन क्या हो गया, गड़बड़। एक संख्या को जब 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 27 से भाग दिया जाए तो क्या शेष रहेगा। वही बात है, चेक करना है 729 में कितने 27 का भाग जाता है क्या। जाता है कि नहीं जाता, चेक कर लो।
जाता है कि नहीं जाता? चेक ही तो करना है, चेक कर लेना। चेक कैसे करते हैं? 729 में कितने का देना है अपन को? 27 का। किसका? 27 का। 3 बार जाता है क्या? नहीं जाता। नहीं जाता। अरे नहीं जाता। 2 बार जाता है। कितना आता है? 54। 12 में से 4 गए, 8 बजे, फिर 1, 18, फिर 9 उतारा, 189 में 27 का भाग जाता है क्या? चेक करो। जा रहा है क्या? चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो जा रहा है। देखो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 9 आ गया। 14, 14 में 4 जोड़े, कितना आ रहा है? 18। 189। अगर चेक कर लिया करो गुणा करके, क्या भी करके। ये देखो, इसका पता कैसे चला कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 7 ही आएगा। देखो 7 के अपन टेबल याद करेंगे, टेबल में देखेंगे कि 9 कहाँ पर आ रहा है। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो गुणनचास आ रहा है, उस कंडीशन में 9 आ रहा है ना इकाई का अंक, तो चेक कर लिया कि भाई आ रहा है 9। अब उसके आगे की देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब देखो क्या है कि 729 में 27 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता? तो जो संख्या है, ठीक है, उसमें अगर जितनी में गया है तो उससे कुछ ज्यादा बार चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, जो शेषफल है उस शेषफल में 27 का भाग देते हैं। किसमें देते हैं? शेषफल में। देव जल्दी देखते हैं। यदि विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है, यदि शेषफल 2 है तो भाज्य का मान है। विभाजक भागफल का 3 गुना है, क्या है कि विभाजक, क्या है कि भाजक। ठीक है, भाज्य भागफल क्या दे रखा है? शेषफल। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है, क्या बोल रहा है कि यदि विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। विभाजक है वो भागफल का 3 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल कितना है? 2 है। कितना है? शेषफल 2 है। तो विभाजक कितना हो जाएगा अपने पास? देखो विभाजक जो है वो शेषफल का कितना है? 6 गुना है। कितना है? 6 गुना। तो भाजक अपने पास कितना आ गया? 12। और शेषफल कितना आ गया? शेषफल अपन को दे रखा है कितना? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और क्या बोल रहा है कि भागफल का 3 गुना। क्या है कि विभाजक जो है वो भागफल का 3 गुना है। किसका 3 गुना है? इसका। तो अपन 12 में क्या करेंगे? भागफल निकालने के लिए, ये भागफल का गुना 3 कौन है? क्या है? भाजक है। अब देखो भागफल है जो अपना भागफल है वो 3 गुना है किसका? भाजक का। भाजक, देखो भाजक क्या है, देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। विभाजक जो है भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना। तो जो विभाजक है वो भागफल का कितना है? 3 गुना, और शेषफल का कितना है? 6 गुना। अपन को देखो शेषफल कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन? 2 को क्या करेंगे? 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा? भाजक का मान आ जाएगा। अपने पास भाजक का मान आ गया, कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। ठीक है, इसको भागफल को मैंने क्यू मान लिया। क्यू इंटू 3 बराबर कितना है? 12। तो क्यू का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 12/3। तो कितना आ गया? 4। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उस कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि अगर आपको कोई 3 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा, देखो आपको 3 वैल्यू दे दी, इसका मान कितना है? 4। कैसे आया? ये निकाल के बता दिया। ठीक है, शेषफल अपन को दे रखा है 2। कितना दे रखा है? 2। और भाजक कितना हो गया? 12। 3 दे रखा है, और चौथी चीज अपन को निकालनी है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या है, अपन को रिमाइंडर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और क्या बोल रहा है कि जो अपना भाजक है, क्या है? भाजक है वो क्या है? रिमाइंडर का कितना है? 6 गुना है। तो कितना हो गया? 2 गुना 6 बराबर कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। और क्या बोल रहा है कि
कि भागफल का 3 गुना है, और एक कंडीशन और है कि यही जो भाजक है वो क्या है कि अपना जो भागफल है उसका क्या है 3 गुना है। कितना है 3 गुना है। तो इस कंडीशन में क्या, अब मेरे पास देखो भाजक की वैल्यू आ गई कि नहीं आई 12। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा 12 बराबर क्या कर लूंगा क्वोशेंट इंटू 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब मेरे पास देखो क्या है शेषफल है रिमाइंडर है भाजक है कितना है 12 है कितना 12 है कि नहीं है। ठीक है, और मेरे पास शेषफल कितना है भागफल कितना है 4 है, कोसेंट कितना है रिमाइंडर कितना है डिवाइडर कितना है। अब मेरे को क्या निकालना है भाज्य, क्या निकालना है भाज्य। तो देखो भाज्य का मान क्या है कितना बताया मुझे क्या निकालना है भाज्य निकालना, और भाज्य का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये डिवाइजर और डिविडेंड होते हैं, दोनों का डी डी होता है, इसलिए हिंदी में लिख रहा हूँ। कोई ये सोच ले इंग्लिश नहीं आती, आती है पर क्यों पढ़नी है, हिंदी में ही काम चल रहा है। अब देखो अपने पास भाजक का मान कितना है 12, कितना है 4, कितना है 2, 12 को 4 से गुणा किया प्लस 2 ऐड किया, आंसर कितना आया 50। कितना आंसर आया 50। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला था, अगर आपको इस फॉर्मूले से अगर कुछ चीज निकलवाता तो आपको 3 चीजें देगा और एक चीज निकलवाएगा, क्योंकि क्यों टोटल 4 चीजें 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आपको क्या कर लेगा कि 3 चीजें दे देगा और कोई चौथी चीज निकलवा लेगा, कुछ भी तो निकलवा सकता है, भाज्य की जरूरी थोड़ी है, भाजक भी निकलवा सकता है, निकाल सकते हैं। क्या है कि ये इधर है प्लस का, इधर का जाता है माइनस का, ये इंटू का इधर के जाते ही डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 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 फैक्टोरियल 100, तो शेषफल बराबर। हाँ, अब देखो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, फैक्टोरियल 6 3 का मान कितना होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 500 का है 20, 20 को 60 से इंटू किया, 20 को 3 से इंटू किया 60, 60 को 2 से इंटू किया 120। ये 100 फैक्टोरियल ऐसा कैसा ले लेते हैं। इसमें किसका भाग देना है अपन को 10 का भाग देना है। किसका देना है 10 का। अब मैंने एक चीज बताई थी, अपन फैक्टर पीछे पढ़े थे क्या, इकाई अंक या नंबर ऑफ जीरो पढ़े थे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो शून्य को की संख्या पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बोला था कि फैक्टोरियल 4 के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं, फैक्टोरियल 4 के बाद में जितनी भी संख्याओं का फैक्टोरियल है उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा 0। अब देखो 0 जो है वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो 120 में 10 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, कितनी बार जाता है 12 बार जाता है। तो देखो इसके बाद में तो अब अपन के पास जो भी संख्या आएगी उसमें शेषफल कितना बचेगा 0 ही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि सभी संख्याओं में किसका भाग जा रहा है 10 का तो भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हर संख्या का इकाई अंक क्या है 0 है, और 0 होते ही क्या हो जाएगा सब में 10 का भाग चला जाएगा। और 10 की भाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब देखो 5 फैक्टोरियल 5 के बाद में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है फैक्टोरियल में कि उसका अगर अपन फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसकी इकाई का अंक 0 ना आए। फैक्टोरियल 5 और 5 के बाद में जितनी भी संख्या है इन्फिनिटी तक उनका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0। कितना आएगा 0। सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही 0 नहीं रहता, और 5 पर जाते ही 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि अपन 5 को देखो अगर फैक्टोरियल निकालते हैं 5 का तो क्या लिखते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो मैंने क्या बताया था 0 का निर्माण कैसे होता है कि अगर 5 2 से कम एक बार मल्टीप्लाई हो जाए। अब देखो 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई होते ही किसका निर्माण हो गया 0 का। और देखो 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल है 5 और 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल उनमें 5 और 2 तो कम से कम एक बार तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर उस संख्या तक अपन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल में, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे होंगे तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में आपके पास संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिर्फ अपन को चेक करना है यहाँ पर
देखो यहाँ पर चेक कर लो तो कितना शेषफल बचा, प्लस का 4 यहाँ पर, प्लस का 6 यहाँ पर, प्लस का 2 यहाँ पर, प्लस का 1, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, 6 और 4 10 हो गए, फिर से 0, फिर 1 और 2 जुड़ के कितने हो गए 3। आंसर कितना आ गया अपने पास 3। अरे जोड़ के लिख लो, क्या आएगा 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में 10 का भाग गया, कितना आया शेषफल 3 आया कि नहीं आया। समझ में आई बात। तो फैक्टोरियल देख के भी घबराना नहीं है, फैक्टोरियल अपन को करना है तो कहां तक करना है 5 तक करना है, कहां तक 5 तक, उसके आगे अब यहां पर 10 न होकर 5 हो जाता। मैंने क्या बोला था 5 का ये नियम क्या बताया था, डिविजिबिलिटी का रूल 5 का क्या बताया था कि संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 और 5। देखो 2 4 8 16 32 64 5 25 125 उन सब के लिए क्या है कि 0 मेजर करता है कि नहीं करता, और लगभग उन्हीं का आपको क्या कराएगा भाग करवाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा इतना ही है। चलो शेषफल पर में भी आज अपन क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं, इतना ही। देखो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है कि कितना ही बड़ा उसकी पावर दी गई हो, अपन को क्या करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस और -1 कन्वर्ट करना है। और अगर उसके अलावा अगर ये मान लो कि कोई संख्या अपन को मल्टीप्लाई में दे रखी है या एडिशन में दे रखी है तो उन सभी संख्याओं में अलग अलग भाग देकर अपन क्या कर लेंगे शेषफल निकाल लेंगे, और शेषफल निकालते ही क्या हो जाएगा अपने पास संख्याएं आ जाएंगी, शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे इसके आगे। अपने नंबर सिस्टम के 2-3 टॉपिक और रह गए, अपन उनको भी देखो, अपन हर चीज को एकदम बेस से पढ़ेंगे। ठीक है, अपन को टाइम लग रहा है तो वो अपन लगाएंगे, पर वो क्या है कि अपना अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो अपने ऊपर उठने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अपन नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो अपन सभी जो आगे अपनी आएंगी जितने भी अपन मैथ के टॉपिक पढ़ेंगे उनमें अपन लगभग में कहीं पर कौन सा टॉपिक उठाकर लगा देंगे, कहीं पर कौन सा टॉपिक उठाकर लगा देंगे। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, नंबर सिस्टम को अपन को एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ना है, एकदम जीरो से शुरुआत करके पढ़ना है। समझ में बात। ठीक है, तो आज इतना ही।